गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम एक्सरसाइज 3B करेंगे और एक्सरसाइज 3B जो है वो ऑड, इवन, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर के डिपेंड है। सो आज हम ये 4 नंबर सीखेंगे और कोई भी डाउट ये वीडियो के बाद नहीं होना चाहिए, ये 4 नंबर्स के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपको हायर स्टैंडर्ड्स में भी यूज़फुल होगा, राइट। सो चलिए, और मतलब क्या कि जैसे मैं बोलूँ कि और नंबर्स मतलब क्या है, जो नंबर्स 2 के मल्टीपल नहीं है या तो फिर जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं वो सब ऑड है। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और इवन क्या है, इवन मतलब जो 2 के मल्टीपल्स है या तो फिर जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो, ठीक है। अब आते हैं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स क्या है कि जो नंबर का फैक्टर और कोई नहीं है, सिर्फ वो नंबर खुद है और 1 है, तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2, ठीक है। 2 देखो, 2 के फैक्टर्स 2 और 1 है। 3, 4 नहीं है, 5, 6 नहीं है, 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पोजिट नंबर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू प्राइम नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं है वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स है। मतलब कि जो नंबर के एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 2 तो फैक्टर है ही, नंबर खुद और 1, ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर है वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 होगा, 6 होगा, 8, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे आप लोगों को ये चीज़ कहनी है कि ऑड को ऑड ही रहने दो, इवन को इवन ही रहने दो, प्राइम को प्राइम ही रहने दो और कॉम्पोजिट को कॉम्पोजिट ही रहने दो, ठीक है। ये जजमेंट मत लगाओ कि प्राइम क्या ऑड है, ऑड जैसा दिख रहा है, क्या ऑड है, क्या कॉम्पोजिट इवन है। नो, प्लीज़ ऐसा मत करो। प्राइम को प्राइम के हिसाब से लो, कॉम्पोजिट को कॉम्पोजिट के हिसाब से लो। ऑड को प्राइम के साथ कंपैरिजन मत करो क्योंकि सबके डेफिनेशंस अलग है और सबका क्लासिफिकेशन अलग है, राइट। ओके, गॉट इट। कई लोग क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि इतनी छोटी छोटी सी गलती, 2 है तो 2 को इवन है तो कॉम्पोजिट होगा, प्राइम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 2 इवन भी है और वो प्राइम भी है क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर है, 2 एंड 1 इटसेल्फ, ठीक है। ओके, अब ये 15 है, 15 देखो ऑड भी है 15, लेकिन वो कॉम्पोजिट है। क्यों? क्योंकि इसके कौन से फैक्टर है, एक तो 1 है, 15 है, 3 है और 5 है, मतलब ये दोनों के अलावा भी उसके फैक्टर्स है, ठीक है। मतलब 15 1 से भी डिवाइड होता है, 15 15 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 5 से भी होता है, ठीक है। उस तरीके से आपको समझना है इसको, ठीक है। तो मतलब कंपेयर मत करो, जज मत करो, ये 4 को अपनी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से पहचानो और मैथ्स में इसके रिलेटेड सम्स करो, ठीक है। चलिए, सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बाकी तो कुछ है नहीं, अब कुछ भी आएगा बीच में तो देख लेंगे, लेकिन चलो एक 3 डेफिनेशंस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है वो। एक है ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम्स। ट्विन मतलब पता है, सबको पता ही चल जाता होगा कि ट्विन मतलब क्या, 2, ठीक है। तो प्राइम नंबर मतलब क्या, 2 कंसेक्यूटिव नंबर। अब ये कंसेक्यूटिव क्या है तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाए जाते हैं। फिर 1, 3, 5, 7, 9 ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में गैप है ना, एक ही नंबर का गैप है, ठीक है। देयर इज़ ओनली 1 नंबर इन बिटवीन, मतलब 2 एंड 4 आर कंसेक्यूटिव, 4 एंड 6 आर कंसेक्यूटिव, ठीक है। अगर मतलब 2, 6,
ठीक है, और 10 वो भी कंसेक्यूटिव होगा। कैसे? 2 और 6 के बीच में 3 4 5 मतलब 3 नंबर्स आए, 6 और 10 के बीच में 7 8 9 3 नंबर्स आए, तो मतलब ये 3 भी कंसेक्यूटिव नंबर्स है। कंसेक्यूटिव मतलब पूरे सीरीज़ में जो नंबर है ना उसकी जो गैप है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। ओके, अगर मैं 2 4 10 लिखती हूँ तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है। ओके फाइन। सो ट्विन प्राइम मतलब क्या? 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। क्या आएगा? 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम्स बोलेंगे। ठीक है, तो हमने अभी प्राइम नंबर्स लिखे थे जो है 3 2 3 5 7 8 9 नहीं है, 11 होगा, 13 होगा, 15 16 नहीं है, 14 नहीं है, 17 होगा, 18 नहीं है, 19। तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव, एक तो ये है 3 और 5 है, फिर एक ये है 11 एंड 12 क्योंकि ये एक ही नंबर है बीच में 12, यहाँ पे बीच में 4 एक ही नंबर है, यहाँ पे 18, तो ये 17 19, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स है, राइट। सो बस आप ये सिर्फ ये ट्विन प्राइम का कंसेप्ट समझ लो कि ट्विन प्राइम मतलब क्या, ठीक है, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। फाइन, चलिए अब आ रहा है प्राइम ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट मतलब क्या? 3, सो 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2। डिफरिंग बाय 2 मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 आना चाहिए, और उसके लिए सिर्फ एक ही पेयर है जो है 3 5 7। एक तो ये ट्रिपलेट है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, और 5 - 3 is 2, 7 - 5 is 2। ठीक है, ओके। सो प्राइम ट्रिपलेट का ये एक ही एग्जाम्पल है, इसको याद कर लो। अगर एग्ज़ाम में आएगा ना तो फिर ऐसा ना हो कि हमें नहीं आता है, क्योंकि एक ही है तो याद तो रखना इजी रहेगा। ठीक है, अब आ रहा है को प्राइम्स। देखिए ये है ना, ये सारे मतलब ये 3 है को प्राइम्स। को प्राइम मतलब कोई भी 2 नंबर ले लो, वो को प्राइम में कब कहलाते जाते हैं? जब उनका कॉमन फैक्टर 1 हो। तो आप 3 4 ले लो भाई, ठीक है। 3 का क्या होगा? 3 और 1। 4 का क्या होगा? 4 और 1। तो कॉमन फैक्टर क्या आया? 1। सो 3 4 ले लो। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे नाम को प्राइम है तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों में से कोई एक नंबर प्राइम होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई भी 2 नंबर ले लो लेकिन उसका कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, तब जाके 2 नंबर को प्राइम होंगे। ठीक है, ओके। मतलब कि देखो 3 4 ले लो, 4 5 ले लो, 5 6 ले लो। ऐसा नहीं है कि 4 के बाद 5 ले लो, 5 और 6 ले लो, नहीं। आप 8 और 15 ले लो, ठीक है, 4 और 9 ले लो, 5 और 7 ले लो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, बस उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तब जाके वो 2 नंबर को प्राइम होंगे, राइट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन और ऑड? इवन और ऑड देखने के लिए ये लास्ट डिजिट नंबर चेक करो, आइदर वो इवन है तो पूरा नंबर इवन होगा, आइदर ऑड है तो वो पूरा नंबर ऑड होगा। तो 9 क्या है? 9 ऑड है तो वो ये पूरा नंबर क्या हुआ? ऑड। 6 क्या है? इवन है, 2 से डिवाइड होता है, 2 का मल्टीपल है तो इसलिए ये इवन है। 1 है मतलब ये ऑड है, 3 है मतलब दिस इज ऑड। ओके, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। सो 1 करो, जो देखो जो याद आए ना वो नहीं लिखना है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक पैटर्न फॉलो करनी है कि हम ऐसे ही जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। क्योंकि आप मेरे अगर स्टैटिस्टिक्स के प्रोबेबिलिटी के भी वीडियोस देखेंगे ना तो मैं डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है टेलीमार्क का, मैं इस तरीके से ही करवाती हूँ और आपको इस तरीके से ही करना है टू अवॉइड मिस्टेक्स,
ठीक है, मतलब हाँ 13 याद आया 13 लिख दो, 15 याद आया 15 लिख दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखिए 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। आपको बिटवीन दिस टू नंबर्स बोला है, 10 और 20 को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो 10 के बाद 11 इज़ अ प्राइम, 12 नहीं है, 13 इज़ अ प्राइम, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 17 इज़ अ प्राइम, 18 और 19, हाँ एंड देन 19। ठीक है, ओके, इस तरीके से ही करना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, चलिए, सो 30 एंड 50 के बीच में लिखना है। सो 30 और 50 के बीच में कौन से आएंगे, पहले तो 31 कर लो, फिर 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, देन 37, 38 नहीं, 39 है ना, 13 3 39 वो नहीं है, 40 नो, देन 41 होगा, 42 नहीं है, 43 होगा, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 होगा, 48 49, तो 7 7 सा 49 है। सो ये 47 पे आके अटक जाएगा। ठीक है, अब थर्ड है 90 टू 100। सो 91 ले लो, तो 91 तो पहले है, वो भी उसके भी फैक्टर्स है, फिर 92 93 94 95 96 और सिर्फ 97 है जो प्राइम नंबर है, फिर 98 99 भी नहीं है। सो 70 और 150 के बीच में प्राइम नंबर्स, तो 71 72 नहीं है, 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82, then 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 103 होगा, यस, 104 5 6 107 होगा, 108 नहीं है, 109 होगा, देन 10 11 12 देन 13 होगा, फिर 14 15 16 117 भी है किसी का मल्टीपल, फिर 118 है, 119 भी है, 120 भी है, फिर 21 भी है, 22 भी है, 23 भी है, 24 भी है, फिर 25 26 1 27 28 29 30, then 131, then 137 139 एंड 149। ठीक है, ओके, चलिए, सो थर्ड में है, थर्ड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, राइट ऑल द प्राइम एंड कॉम्पोजाइट नंबर्स लेस देन 50। तो ये तो बड़ा इजी है यार, इसमें तो कुछ है नहीं। राइट ऑल द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स लेस दैन 50। सो ये होगा, सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिख देते हैं हम, लेस दैन 50, तो वो होगा, पहले तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47। ठीक है, अब कंपोजाइट नंबर ऑब्वियसली जो बचा है वो, लेकिन 1 जो है ना बेटा, 1 इज़ नॉट अ प्राइम एंड नॉट अ कंपोजाइट नंबर। ठीक है, सो ये है 1, बाद में 4 6 8 9 12, then 14 15 16 18, then 20 21 22, then 24, then 25 26 27 28, then 30। ठीक है, उसके बाद आएगा 32 33 34 35 36, then 38 39 40, then 42, then 44 45 46, and then 48 and 49।
ठीक है, ओके, समझ में आया। सो व्हाट आर द ट्विन प्राइम्स? सो ट्विन प्राइम्स नंबर्स कौन से वो तो आपको पता ही है, दैट ट्विन प्राइम्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली वन composite number between them। जैसे मैंने इसके पहले भी बोला था कि दो कंसेक्यूटिव और प्राइम नंबर्स, तो ऑब्वियसली उसके बीच में क्या होगा, कॉम्पोजाइट नंबर ही होगा। ठीक है, ये अलग तरीका है बोलने के लिए। सो हम इसको 3-5 भी लिख सकते हैं, हम इसको 5-7 भी लिख सकते हैं, और 11 और 13 भी लिख सकते हैं। राइट डाउन पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100। अब 50 एंड 100 के लिए हमें करेंगे, अभी हमने लिखा है प्राइम नंबर्स। सो 59 एंड 61 एंड 71 एंड 73, राइट। यहाँ पे मैंने ये 50 से लेके 100 तक नहीं किया क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। कैसे करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स आपको पता है, राइट। अब हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच डू नॉट हैव फैक्टर कॉमन 1, ठीक है, अदर देन। इफ नॉट देन इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एग्जाम्पल्स। आर को प्राइम्स ऑलवेज अ प्राइम नंबर? नो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली 4, 5, 3, 4 कोई भी आप ले सकते हो, एनीथिंग। 15, 16 ले लो आप, ठीक है, उसमें देखो 15 इज़ प्राइम एंड 16 इज़ कॉम्पोजाइट नंबर, ठीक है, ओके। चलिए, सो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। तो 42 है, ठीक है। 2 ऑड प्राइम्स मतलब सबसे पहले तो 42 के पहले आपको प्राइम नंबर्स आने चाहिए। सो अगर मैं इसको मैं 5 + 37 लिखती हूँ तो ये होगा 29 + 31, 84 होगा 17 + 67, और 98 होगा 19 + 79, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। पहले 2 ऑड प्राइम्स था, अब 3 ऑड प्राइम्स। सो देखिए 3 + 5 + 41, फिर 63, तो 63 में 7 + 13 + 43। उसके बाद ये है 19 + 23 + 29, और 97 होगा 29 + 29 + 31 + 37। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स मतलब पता है ना, 8 होगा तो 8 का आप कैसे लिखोगे, 8 का 3 and 5 जो मैंने अभी इसके पहले लिखा था। फिर 24 है तो 1 और 3 पीछे की डिजिट में आएंगे, तो 11 + 13, ये 4 है तो वो 1 और 3 आएंगे। सो मतलब ये देखो, मैं ये बोल रही हूँ 1, 3 तो 4 आया, ये देखे ऐसे, ठीक है। 144 तो वो भी 71 + 73, ओके। राइट 5 pairs of odd prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 4। मतलब कि ऐसे आप पेयर्स लिखो ऑड प्राइम नंबर्स के जो 20 से कम हो, ठीक है, और लेकिन डिविजिबल बाय 4 है। तो पहले तो 4 2 ज़ा 8, तो 8 का हम क्या लिखेंगे, 3 और 5, ठीक है। उसके बाद 4 3 ज़ा 12, तो 12 का क्या आएगा, 5 और 7, 4 4 ज़ा 16, तो 16 का क्या आएगा, 11 and 5। समझ में आ रहा है, ये 8 हुआ विच इज़ 4 2 ज़ा, फिर ये क्या हो गया, ये 4 3 ज़ा 12, सो 5 + 7, ठीक है, और ये होगा 16 जो 5 + 11 होगा, राइट, ओके। उसके बाद 4 5 ज़ा 20, तो 20 का क्या लिखोगे आप, 3 and 17,
फाइन, ठीक है। चलिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज आइदर प्राइम और कॉम्पोजिट। फॉल्स, ज़रूरी नहीं है। एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, इट इज़ फॉल्स। सम ऑफ प्राइम्स कैन नॉट बी प्राइम, false. The product of primes cannot be primes, it can, yes. And a number and its successor are always co-prime, true. ठीक है। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो। सो अगर हेल्पफुल लगा है तो आप प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।